पहले हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करा बेसिक, अब एक क्वेश्चन करते हैं, वो भी बेसिक। मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, इजी है, बट जितना भी हमने सुना उसको अप्लाई करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। काफी एडजस्टमेंट्स हैं, बट आई रिपीट, इजी है। क्वेश्चन नंबर 72 बेस्ड ऑन पास्ट एडजस्टमेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, 72 टीएस ग्रेवाल का। A, B and C are partners in a firm. Okay. Net profit of the firm for the year ended 31st March 2020 is rupees 30,000, which has been duly distributed among the partners in their agreed ratio of 3:1:1. It is noticed on 10th April 2020 that the under mentioned transactions were not passed through the books of account. एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं इसे। तो एरर हुआ, क्या एरर हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम देना भूल गए। कैपिटल दे रखे हैं 50, 40, 30, ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 6%। 6 5 3,000, 6 4 2,400, 6 3 1,800, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म ने पार्टनर से चार्ज करना था, चार्ज करना भूल गए। ए बी सी। पार्टनर सैलरी फर्म ने पार्टनर्स को देनी थी, देना भूल गए ए और बी को। कमीशन ड्यू टू ए फॉर सम स्पेशल ट्रांजैक्शन, ड्यू टू ए मतलब फर्म ने ए को देने थे 3,000, देना भूल गए। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री, single entry which will not affect the profit and loss account and rectify the position. एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोल रहे हैं। कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखना। सेम लॉजिक कह रहा है, जो प्रॉफिट्स बटे 30,000 जो डिस्ट्रीब्यूट हुए वो गलत हो गए। इतनी सारी चीजें जो हमें दिखानी चाहिए थी हम दिखाना भूल गए। आराम से, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कह रहे जो प्रॉफिट्स थे गलत बढ़ गए ना, रिवर्स करो। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो 30,000 रिवर्स करो। फॉर्मेट क्या रहेगा हमारा? वर्किंग नोट में बनती है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, उसने तो मांगी थी सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री। तो जो हमारा मेन आंसर है वो तो जर्नल एंट्री है। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स तो हमारा वर्किंग नोट होता है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा? पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, फिर फर्म और जितने पार्टनर्स हैं। फर्म और पार्टनर्स को सब डिवाइड करते हैं डेबिट और क्रेडिट में। तो पहली चीज प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स्ड। 30,000 के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, रिवर्स कर रहे हैं, तो फर्म के पास 30,000 वापस आ गए। किस रेशो में रिवर्स करेंगे? जिस रेशो में बांटे थे, 3:1:1। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि किसी और रेशो में, तो जिस रेशो में बटने चाहिए थे उसी में बटे, बट एरर हो गए। which were distributed in the ratio 3:1:1। 5 मतलब 6, 6 3 18। तो ए से कितने रिकवर करेंगे? 18, बी से 6,000, सी से 6,000, 18 6 24 30। फर्म के पास 30,000 वापस आ गए। अब क्या होगा? कह रहे जो जो गलतियां हुई थी उनको ठीक कर दो। एडजस्टमेंट्स टू बी मेड, एक एक करके आराम से देखो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, देना भूल गए। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ध्वनि, तो पार्टनर्स को पैसे मिलेंगे या पार्टनर्स से चार्ज करे जाएंगे? पार्टनर्स को मिलेंगे। फर्म का एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। गुड, फर्म का एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, फर्म को डेबिट करेंगे। ए बी सी 3,000, 2,400, 1,800। ए को मिलेंगे
3000, 2400 और सी को मिलेंगे 1800। वेरीफाई कर लेते हैं। 3000, 6%, 6 5 30, 6 4 24, 6 3 18। ठीक है, तो फर्म का कितना एक्सपेंस हुआ? 5400, 6200, 7200 का एक्सपेंस हुआ। फर्म का एक्सपेंस हुआ तो फर्म को डेबिट कर देंगे। ओके, कर दिया जी डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्या गलती हुई थी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करना था, चार्ज करना भूल गए। अब चार्ज करेंगे। चिन्मय, जब हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो पार्टनर को डेबिट करेंगे या पार्टनर को क्रेडिट करेंगे? सर डेबिट। गुड। फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है सर। फर्म को क्रेडिट करेंगे, पार्टनर से चार्ज कर रहे हो तो पार्टनर को डेबिट करेंगे। 350, 250, 150, 350, 250, 150। ठीक है, तो 5 6 750 फर्म की इनकम जनरेट हो गई। और कोई गलती हुई? कह रहे सैलरीज देना भूल गए। ए को देना था 5, बी को देना था 7500, अब देंगे तो पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस। ए को कितना देंगे? 7500। चेक कर लेते हैं एक बारी। ए को 5000, बी को 7500। ए को 5000 क्रेडिट कर दो, बी को 7500। नाम ध्यान से पढ़ेंगे, सी को कुछ नहीं मिल रहा। फर्म का खर्चा कितना हुआ? 12,500। सैलरीज आ गई। और क्या था? कमीशन। कमीशन भी फर्म का खर्चा, पार्टनर की इनकम। कमीशन में क्या हो रहा है? ड्यू टू ए को मिलना है 3000। ठीक है जी। ए तो फर्म का खर्चा 3000 का, ए की इनकम, ए को क्रेडिट कर देंगे 3000। बी और सी का कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। सारी ट्रांजैक्शन दिखा दी। अब समरी ध्यान से देखना। ये सारे खर्चे दिखा दिए, 30,000 का रिवर्स करा, जो जो चीजें करनी चाहिए थी वो कर दी। तो बैलेंस प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है ये काफी, कि बैलेंस प्रॉफिट्स बचे कितने? 30,000 के प्रॉफिट्स गलत बढ़ गए थे, उनको रिवर्स करा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, कर लिया। सैलरी देनी थी, दे दी। कमीशन देनी थी, दे दी। बैलेंस प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कितने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? ध्यान से देखना। फर्म के पास 30,000 रुपीज थे, उन्होंने कितना इंटरेस्ट दिया? 7,200 माइनस करो। 12,500 सैलरी थी, वो माइनस करो। 3,000 कमीशन थी, वो माइनस करो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम थी, वो ऐड करो। तो फर्म के बैलेंस प्रॉफिट्स आए 8050 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। किस रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इन द रेशियो 3:1:1। चेक कर लेंगे इस क्वेश्चन में। 3:1:1। तो ए को कितने मिलेंगे? 8050 इंटू 3/5। बी को कितने मिलेंगे? 8050 इंटू 1/5। सी को कितने मिलेंगे? 8050 इंटू 1/5। तो मिल गए, सारी की सारी एडजस्टमेंट दिखा दी। फिर कंपेयर करेंगे डेबिट्स और क्रेडिट्स। ए को डेबिट हो रहे हैं 18350 और क्रेडिट हो रहे हैं 15830। ज्यादा डेबिट्स हैं, मतलब फर्म ने ए से पैसे लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं? 2520। 2520। ठीक है, तो 2520 डेबिट, मतलब फर्म ने ए से इतने पैसे लेने हैं। और बी की क्या कहानी है? क्रेडिट ज्यादा है, तो 5260 क्रेडिट बी को दे देंगे। सी की क्या कहानी है? सी के डेबिट्स ज्यादा हैं, 2740 डेबिट्स। ओके, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी? डेबिट कौन हो रहा है? ए से लेंगे 2520, सी से लेंगे 2740 और बी को दे देंगे। तो जर्नल एंट्री हम पास कर देते हैं, ध्यान से देखना।
वो तो नॉर्मल जर्नल के फॉर्मेट में ए से ले रहे हैं. ओके, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और क्या सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू किसको मिलेंगे, बीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, ए से कितने ले रहे हैं 2520, सी से कितने ले रहे हैं 2740, और बी को कितने दे रहे हैं 5260. फॉर्मेट में दिखा देते हैं इसको प्रॉपर. जर्नल का आप फॉर्मेट ढंग से बनाएंगे, ठीक है ना. तो मेन है सारी कैलकुलेशंस कि हमने स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स कैसे बनाई, कैलकुलेशन कैसे दिखाई, फिर उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास. तो ए से पैसे लेंगे, सी से पैसे लेंगे, बी को पैसे दे देंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स. अभी रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था, बट इस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं. कॉन्सेप्ट यही रहेगा, बस थोड़ी सी वेरिएशन आएगी. मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट यही होने वाला है. सो प्लीज ध्यान से इतना पहले रिवाइज करें.